आज ये वीडियो मैं मेरे इस पुराने चैनल में भी डाल रहा हूं, पहले में, दूसरे में और अभी तीसरा चैनल बनाया है उसमें भी डाल रहा हूं। बस एक चीज कहना चाहता हूं कि रविंद्र फौजी वो शेर है जिसकी आवाज नहीं दबाई जा सकती। और अगर आप भी शेर हैं तो चैनल से जुड़ें और हमारा साथ दें। इन घमंडी और तानाशाही अफसरों को रविंद्र फौजी ठीक कर सकता है, लेकिन दिक्कत आती है हमारे ही कुछ चापलूस और चमचे साथियों की। उनको ठीक करना मुश्किल है। तो आज पहले वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखकर शेयर जरूर करें और चैनल से जरूर जुड़ें। बाकी काम रविंद्र फौजी पर छोड़ दें, इनको कैसे ठीक करना है ये मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, यह है हमारा तीसरा चैनल, रविंद्र सिंह फौजी आर्मी। यह हमारे उन घमंडी तानाशाही अफसरों के लिए एक संदेश है कि ये जवानों की आवाज दबाई नहीं जाएगी। आप सभी को पता है, ये आज हमारे कुछ अफसर जो आज भी अपने आप को ब्रिटिश काले अंग्रेज मानते हैं, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज, जिनके मन में आज भी एक भावना है कि जवान आज भी इनका गुलाम रहे और ये मनचाहा काम जवान से कराएं और जवान की आवाज को दबाकर एक डर दिखाएं जवानों में। इसलिए आप सभी को पता है, इन्होंने हमारा पहला चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जिसको इंडिया में बैन करा दिया, जिसमें 8 लाख से ज्यादा साथी जुड़े हुए थे। दूसरा चैनल मैंने 4 अप्रैल को खोला, 4 अप्रैल 2025 को, जिसमें लगभग 6500 से ज्यादा साथी जुड़े 4-5 दिन के अंदर। इन्होंने उस चैनल पर भी लगातार 4 से 5 नोटिस दे दिए, कुछ वीडियो हटाने के और वही भारतीय न्याय संहिता 159 का हवाला देते हुए। यानी जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको ठीक करने के बजाय ये लोग बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि रविंद्र फौजी चैनल बनाएगा और हम उसको बंद करेंगे। ये हो सकता है 5 हो, 10 हो, 20 हो या 100 हो, शायद इससे ज्यादा तो नहीं होंगे कि एक रविंद्र फौजी को दबाने के लिए 100 अफसर बैठे होंगे और वो मीटिंग कर रहे हैं लगातार। तो हो सकता है ज्यादा 100 की संख्या हो, लेकिन आज हमारी जो संख्या है वो 8 लाख संख्या तक मैं अकेला आवाज नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम सब जितने भी हैं और जितनी हो सकता है उतनी मेहनत करेंगे, तो हम इस तीसरे चैनल की संख्या को बढ़ाएंगे और उनको जवाब देंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। देखते हैं इन काले अंग्रेजों का कितना माइंड चलता है, कितने चैनल ये बंद करते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा हूं, जो लेटर वगैरह लिखने हैं वो भी कर रहा हूं, तो मेरा कुछ समय उसमें भी जा रहा है। लेकिन फिर भी हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी इनकी हर एक चाल का जवाब इन्हीं की भाषा में देना चाहते हैं। अगर आप सब मेरे साथ हो तो इस चैनल की संख्या जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। हालांकि उस चैनल में भी लगातार पर डे लगभग 1000 बंदे जुड़ रहे थे। अधिकारियों को ये चीजें पता है, क्योंकि ये बैठकर देख रहे हैं कि रविंद्र फौजी क्या कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे ही चमचों को विश्वास नहीं। चमचों ने कहा जी वो चैनल तो पहले का बनाया हुआ था, आप ऐसे बोलते हो। मैंने कहा था कि वो चैनल मैंने कुछ दिन पहले बनाकर तैयार कर दिया था, लेकिन मैंने उस चैनल पर कोई भी गतिविधि नहीं की थी। 4 अप्रैल से मैंने वो शुरू की थी, लेकिन फिर भी चमचों को सबूत कैसे दिखाए। तो बोलते हैं ना कि इन लोगों से तो हम लड़ ही लेंगे, लेकिन हमारे चमचों को विश्वास दिलाने के लिए आज 12 अप्रैल 2025 को आज तकरीबन 11 बजे मैंने ये चैनल ओपन किया है। अब उन चमचों को तभी विश्वास आएगा कि हमारी संख्या उसी रफ्तार से बढ़े और जल्दी से जल्दी इसकी संख्या अपार संख्या में तब्दील हो, ताकि उन तानाशाहियों को भी समझ में आए कि आज हमारे जवान, जिनको ये बोलते हैं कि तुम्हारे तो अनपढ़ जवान हैं, इतनी तनख्वाह मिल रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है,
आवाज दबाकर तुम्हें हर साइड से नुकसान देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक जर्नल का भाषण आप सुन ही रहे होंगे, जो कह रहा था क्या हो गया, अग्निवीर आ गई तो 1976 से पहले जवानों को पेंशन नहीं दी जाती थी, अग्निवीर अब ठीक है, भविष्य में इसका पता चलेगा। यही जर्नल जब इसके सामने स्कीम आई और 2 साल बाद रिटायर्ड होकर ये एक किताब लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि हम तो चौंक गए, मतलब हमें पता था लेकिन स्कीम जब आई तो हम चौंक गए थे। और एयरफोर्स नेवी तो बिल्कुल ही इससे परिचित नहीं थी। और अब यही जर्नल ये भाषा बोल रहे हैं, ये एमपी एमएलए का ख्वाब देख रहे हैं, या फिर इन्हें डरा दिया गया है सरकार के द्वारा। जिस तरह हमें डराया जा रहा है, चैनल बंद करके, पेंशन बंद करने की धमकी, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। लेकिन मैंने तो कहा था भैया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मैंने कह दिया था कि मेरे चाहे प्राण चले जाए, फांसी पे टाक दो, पेंशन बंद कर दो, लेकिन शेर जब तक जिंदा है दहाड़ेगा। और मैंने हमेशा से कहा था कि जो शेर है वही चैनल से जुड़े। अगर आप जोश जोश में आकर मेरे से जुड़े और फिर बोलो कि सर हमारे साथ ये है, तो फिर ऐसे लोग ना जुड़े। देखो, जुड़ने का मैं तरीका बताता हूँ। सामान्य लोग, मुझे पता है पानी के अंदर रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। जो साथी हमारे सर्विस कर रहे हैं या जो दूसरी सर्विस कर रहे हैं, जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो सामान्य तौर पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइबर करके रखो और जो भी वीडियो आता है उसको शेयर कर दो। और साथ में ही किसी दूसरे साथी का फोन मिलता है, उसको बोलो भैया चैनल से जुड़ो। अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को आप लोग ये काम करो। जो खुल करके, सर आप चाहे रैली करो, धरना करो, कोर्ट में जाओ, जंग करो, जो खुले आना चाहता है उसके लिए मैं नंबर दे रखा हूं हमेशा कि हम एक घातक टीम खड़ी करेंगे। तो घातक, लेकिन घातक में वही शामिल हो ना जो शेर हो। मैं पहले बता देता हूं, जिन्होंने सर पे कफन बांध लिया हो कि हाँ जी भगत सिंह बनकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो तो मेरा इस नंबर को नोट करके रखो, 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना नाम गांव लिखा दो कि सर आपके साथ हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी होगा देखा जाए। पहली बात ये होगी घातक टीम, जो इन अधिकारियों को भी मुंह तोड़ जवाब देगी और बाहर में भी जहां सैनिकों के साथ, चाहे पुलिस के द्वारा या गुंडों बदमाशों के द्वारा, जहां जो चीजें हो रही हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगी। वो टीम में इसमें शामिल हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि शेर की खाल पहनकर, वर्दी की इज्जत लेकर जो लोग जोश जोश में सेना में भी जाते हैं, लेकिन वहां कोई आरआर से डरता हुआ, कोई राइट ड्यूटी से डरता हुआ वहां भी डोलू पकड़ लेता है और अपनी नौकरी करके कोई सा भी रैंक लेकर आ जाता हो, वो बाहर आकर भी चापलूसी और चमचागिरी करेगा। जैसे मैंने एक एसएम साहब का वीडियो डाला था। तो ऐसे लोग तो दूर रहो। वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, वो तो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो खुलेआम लड़ सकता है, नंबर पर अपना गांव नाम लिखा रखो। जो सामान्य तौर पर किसी हम खुलकर बाहर नहीं आ सकते, वो चैनल की संख्या बढ़ाओ, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को जोड़ो, मतलब किसी न किसी साइड से आप हमारी मदद करो। या फिर एक, जैसे हम कहते हैं कि हर लड़ाई के लिए तन मन धन, जो भी आदमी की सर हम आपसे को महीने में 2 महीने में छोटा मोटा सपोर्ट करना चाहते हो, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। और ये मेरा बारकोड। बहुत से साथी तो यहाँ बारकोड का नाम सुनते ही वीडियो को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब लड़ाइयों के लिए बगैर धन रविंद्र फौजी यहाँ तक पहुंच गया? 7 साल तक इन लोगों की धमकियां मैंने झेली है, इन लोगों को कोर्ट में खड़ा किया है, 3 बार धरने भी दिए हैं, यात्राएं भी निकाली हैं। वो सब जो मेरे छोटे छोटे साथियों ने छोटी छोटी मेरे सहयोग की, जितना मेरे पास सहयोग आया उससे भी एक्स्ट्रा ताकत से मैं लड़ा हूं। मुझे भी पता है बहुत से साथी कि सर हमारे फोन चेक होते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे तो देखते हैं, एडवाइजरी जारी कर रखी है, रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना है, ये नहीं करना है। वो सिर्फ एक एडवाइजरी है, वो आपको डराने के लिए इन लोगों ने किया है। किसी भी एडवाइजरी के बेस पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन आप लोग उससे डर जाते हो। फिर भी मैं फिर कहता हूं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करो। डर जाते हो तो कोई बात नहीं, उन चीजों को छोड़ दो। आप ही का तो फोन चेक होता है। आप अगर भेजना चाहो कि सर किसी भी साइड से, मैं तो भैया महीने में रविंद्र सर को 100 या 500 रुपए दूंगा ताकि वो इस चैनल को मजबूत करें। तो आप अपने भाई को बोल सकते हो, किसी भी दुकान पर जाकर डाल सकते हो, फैमिली के फोन से भेज सकते हो, बच्चे का बनाकर भेज सकते हो। बहुत तरीके हैं, देने के भी और नहीं देने के बहाने भी बहुत हैं। छोड़ो ये मैटर। फिर कहता हूं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो इसकी संख्या बढ़ाने में मदद करो।
जब से ये हमारा चैनल बंद हुआ है, मेरे पास बहुत साथियों के कॉल आ रहे हैं, सर ये उनको यही पता नहीं कि रविंद्र फौजी की जो सबसे बड़ी ताकत थी 8 लाख लोग, जहां हम वीडियो को डालते थे और डालते ही हलचल पैदा होती थी, रिजल्ट निकलता था उसका। लेकिन अब वो रिजल्ट कैसे निकलेगा जब संख्या ही नहीं है? तो मैं बाहर के किसी भी मसले को उठाकर अब अधूरी लड़ाई नहीं लड़ सकता। हाँ, लेकिन ये बात खुशी की है कि हमारे कुछ ये अंदरूनी मसले जिनको आज भी हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं, बड़ी जो चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठी हो टीम या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठी हो, रक्षा मंत्रालय में बैठी हो, वो ऑलरेडी ही 100 से ज्यादा अधिकारी मेरे हर वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी समस्या आती है फौज से रिलेटेड, बताओ बेझिझक, हम उसे बेझिझक डालेंगे। और वो तो अपने आप देख ही रहे हैं। अगर वो हमारे नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चैनल को दबाने के लिए, तो इतना भी पता है कि उनके कोई भी नेगेटिव पॉइंट आएंगे तो तुरंत कार्रवाई भी होगी, तो वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जो बाहर की लड़ाई लड़नी है, जो अन्याय अत्याचार बाहर भी हो रहे हैं, तो उन सब के लिए संख्या बल जरूरी है। अब वो संख्या बल आप लोग कितनी जल्दी किस रफ्तार में जोड़ते हो, मैं फिर कह रहा हूं 5, 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख लोग तक जोड़ना वो मेरा काम है। अगर मेरे पास कुछ और भी काम है, ये चैनल के लिए भी लड़ना है, छोटे मोटे और भी काम आ जाते हैं। अगर मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी चैनल पर लगूंगा तो 1 महीने के अंदर 1 लाख पार कराना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं खुद अकेला ही करा सकता हूँ। इतने कॉन्टेक्ट मेरे पास पर्सनल है, पर्सनल, लेकिन पर्सनल मैं कॉल करके मैसेज भेजकर इसको बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे बाकी काम सब खत्म हो जाएंगे, ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए और फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा लाख लोगों तक जोड़ूंगा। लेकिन अगर इसी काम में आप भी सिर्फ इतना कोशिश कर लो कि भैया हमने इस चैनल के लिए दिन में ज्यादा नहीं 5 या 10 मिनट निकालना है, चैनल को देखना है, वीडियो को, उसके बाद शेयर भी करना है, और कम से कम दिन में 5 या 10 आदमी हमने इसको प्लस करना है। कहीं भी किसी दोस्त को बताओ यार ये हमारा चैनल है, इससे जुड़ो, उसको भी आगे बोलो कि भाई तेरे को भी इसमें 5 प्लस करने। इस तरह की चैन बना दोगे और इसकी संख्या मैं फिर कह रहा हूं अगर बढ़ गई ना, तो जो 100 बैठकर प्लान बना रहे ना हमें दबाने का, वो खुद रिपोर्ट देंगे कि भैया अब ये चैनल नहीं दबेगा, हमें चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह वो साहब बोल रहे थे कि ये तो ऐसा ही होता है, हर समय मतलब बदलाव जरूरी है, ये जरूरी है, मतलब सिपाहियों को दबाने के लिए बदलाव जरूरी है, सिपाहियों की पेंशन खत्म करने के लिए बदलाव जरूरी है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा कुप्रथाएं, सहायक प्रथा, बड्डी, घरेलू काम, वेटरगिरी, इनको बदलने का इनका कोई इरादा नहीं है। इनके राशन पर गाज गिरी तो चै चै मैं शुरू हो गया। तब इन्हें नहीं दिखा कि तुमने सोशल मीडिया पर क्या मचाया, कोर्ट में तुम गए, रोआ पीटी तुमने की। फिर भी उस समय हम आपके साथ थे, हम आपके हर कार्य में आपके साथ रहते हैं। अभी पटियाला में कर्नल साहब पिटे, हम आपके साथ थे, खुला लड़ रहे थे। हमारे कितने ही सैनिक धरने में आपके पास आए और अभी भी आपके साथ हैं, क्योंकि हमें हमारी वर्दी और हमारा खानदान और हमारा ब्लड हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने हिंदुस्तानी जवान जैसियों या अधिकारियों से बैर रखें। हमारा रॉयल ब्लड है जो रॉयल काम ही सिखाता है। क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी काम ही करेंगे, न झुकेंगे और ना ही अपने किसी आदमी को झुकने देंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो सोच है, ये गंदी सोच को खत्म करो। अगर बदलना ही है, बड्डी प्रथा को चेंज करो। हमें ऐतराज नहीं है कि तुम 5 रखो, 10 रखो, सिविलियन भर्ती करो या अग्निवीर में से जो बंदे निकलेंगे उनको ऑफर दो, आप कुछ भी करो, लेकिन उसके कंधे पर बैच लगाकर किसी रेजिमेंट का, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, गोरखा, मराठा, कोई भी, कुमाऊं, इंडियन आर्मी लिखकर, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर वो तुम्हारा कुत्ता घुमाए, वो तुम्हारे टॉयलेट साफ करे, ये मंजूर नहीं है। रविंद्र फौजी तो जीते जी आवाज बुलंद रखेगा। मैंने तो कह दिया है कि शेर पिंजरे में रख लो, शेर को सर्कस में रख लो, तो शेर शेर ही रहता है, वो दाढ़ना नहीं छोड़ता है। और हम तो सर्कस के शेर है ही नहीं, हमें तो सर्कस में रहना पसंद ही नहीं है। हमें तो या तो भैया भगत सिंह की तरह चौराहे पे फांसी टाक सकते हो, जेलों में डाल सकते हो,
खुले रहेंगे तो खुले शेर की तरह ही धड़केंगे। हमारी आवाज बकरियों वाली नहीं होती है। जैसे हमारे बहुत से लोग बोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो डर है ना उनके अंदर। डर कर जियोगे, डर कर बोलोगे, कोई नहीं सुनेगा। गांधी जी की लाठी से आजादी नहीं आई। भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने ही क्रांतिकारियों ने खून बहाया है आजादी के लिए, तब आजादी मिली है। आज देश आजाद हो गया, ब्रिटिश यहां से चले गए, लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे छोड़ गए जिसका फायदा आज भी ब्रिटिश रूल से उठाकर ये अधिकारी, क्योंकि पहले सारे अंग्रेज अफसर होते थे, आज इनको गुर दे गए या इनके अंदर पता नहीं कौन सा डीएनए छोड़ गए जिसको ये बदलना नहीं चाहते। अब बदल सकते हैं अगर हिंदुस्तान में हमारे जैसे 100 या 1000 शेर पैदा हो जाएंगे तो भैया जंगल में आराम से राज भी कर सकते हो। और ये गीदड़ जो बने हुए हैं ना घमंडी, इन घमंडियों का घमंड भी तोड़ सकते हैं हम। अब आपको तय करना है क्या करना है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।